डियर स्टूडेंट्स, साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 2 पार्ट्स किए थे, जिनमें केमिकल रिएक्शंस जो है वो कैसे घटित होती है, इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद आपने किया था कि केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके टाइप्स क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर अपने 3 पार्ट जो थे, इसके 3 प्रकार जो थे वो किए थे। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। दूसरा था डिसोसिएशन, यानी कि वियोजन या अपघटन क्रिया। उसके बाद थर्ड जो था वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। तो ये 3 इसके टाइप्स अपने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो आज करेंगे, जिसमें 4th नंबर पे इसका जो टाइप है वो आता है दोहरा विस्थापन द्विविस्थापन, या जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट अपने कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट या इसको द्विविस्थापन भी कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अपने विस्थापन अभिक्रिया में देखा था कि एक क्रियाकारक का कोई एक भाग दूसरे क्रियाकारक के किसी एक भाग को डिस्प्लेस कर देता था और जिससे कि नया प्रोडक्ट बन जाता था। उसी तरीके से अपने देखेंगे कि इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पूरे के पूरे जो क्रियाकारक हैं, दोनों क्रियाकारक हैं, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, एक दूसरे को विस्थापित करेंगे, जिसको कि अपने डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसके लिए अपने उदाहरण लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2, ये सोडियम सल्फेट या इसको सोडियम बाइसल्फेट भी कहा जाता है, और ये है बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, इन दोनों की रिएक्शन जब करवाते हैं, ये दोनों इसका भी अपने सॉल्यूशन लेंगे और इसको भी सॉल्यूशन के रूप में ही लेंगे। जब सॉल्यूशन के रूप में इसको लेते हैं तो ये बिल्कुल दोनों रंगहीन होते हैं, यानी कि इनका कोई रंग नहीं होता, ये बिल्कुल रंगहीन होते हैं, पानी के जैसे। जब इनकी रिएक्शन होती है उसके बाद क्या इसमें चेंज आता है अपने देखते हैं। अब ये सोडियम जो है ये बेरियम क्लोराइड को डिस्प्लेस करेगा और ये बेरियम जो है सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, यानी दोनों एक दूसरे की सीट जो है वो इंटरचेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे अपने देखते हैं आगे। NaCl प्लस BaSO4, यानी कि सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन गया। दोनों ने जब क्रिया की, क्रिया के बाद जब प्रोडक्ट बने तो उसमें आप देख सकते हो कि जहां पर क्लोरीन के साथ बेरियम है वहां क्लोरीन के साथ सोडियम आ गया, और जहां सल्फेट के साथ सोडियम है वहां पर बेरियम आ गया और बेरियम सल्फेट उसने बना लिया। तो ये रिएक्शन जो है इसको डबल डिस्प्लेसमेंट या दोहरा विस्थापन द्विविस्थापन इसको कहा जाता है। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं
कि पहले मैंने बताया था, वैसे तो ये प्रैक्टिकल है, इसको अगर प्रैक्टिकली जब अपने इसका प्रैक्टिकल का पार्ट करें, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको प्रैक्टिकली जानना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनकी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। पर आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों रंगहीन होते हैं और जब इनका रिएक्शन हो जाता है तो उसके बाद एक प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बनता है। उस अवक्षेप का रंग जो वो कैसा होता है, सफेद होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है इनका, जो कि अघुलनशील होता है। कैसा होता है, अघुलनशील होता है। तो अपने कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में इन्होंने दोनों ने अपने एक दूसरे की सीट जो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको अपने डबल डिस्प्लेसमेंट या दोहरा विस्थापन, द्वि विस्थापन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास रिएक्शंस का जो टाइप आता है केमिकल रिएक्शन का, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन वो अभिक्रिया है जिसमें किसी क्रिया कारक की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है और ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट के अंदर मौजूद रहता है, यानी जुड़ जाता है, क्रिया कारक के साथ ऑक्सीजन जो है जुड़ जाता है। जैसे कि अपने देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इसके बारे में मैं पहले बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि ऑक्सीजन O2 का जुड़ना या H2 का निकलना, या जिसको अपने बोल सकते हो आप कि अलग होना। तो इस तरीके से अपने ऑक्सीडेशन को जान पाएंगे। कई बार ऐसे होता है कि ऑक्सीजन जुड़ भी नहीं रही होती, परंतु हाइड्रोजन जो है वो निकल रही होती है किसी एक क्रिया कारक में से, तो वहां भी अपने उसको ऑक्सीडेशन ही मानेंगे। इसी तरीके से रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में H2 यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों ऑपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के, और O2 यानी कि ऑक्सीजन का अलग होना। अगर दोनों ही परिस्थितियों में से कोई भी एक परिस्थिति मौजूद है, दो परिस्थितियां अपने पास है, तो उस कंडीशन में अपने क्या बोलेंगे कि वो रिएक्शन या तो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो भी वो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन निकल रही है तो भी वो ऑक्सीडेशन है। इसके अंदर रिडक्शन में अपने बात करेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण कहा जाता है, यानी कि उपचयन, और इसको अपचयन कहता है। रिडक्शन को लघुकरण भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी ये रिडक्शन है, और अगर ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो भी ये रिडक्शन है। अपने इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पहले ऑक्सीडेशन का लेते हैं। जैसे सिंपल सा है, कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है। मान लो कोई लकड़ी है, कागज है, कुछ भी है, उसको जला रही है, तो इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है, क्या बन रहा है? CO2, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया, किसके साथ है? कार्बन के साथ जुड़ गया प्रोडक्ट के रूप में। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरीके से अपने देखते हैं एक और रिएक्शन ऑक्सीडेशन की, कि कॉपर है, कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म किया जाता है तो इससे क्या बनता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये है अपना कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, आपको पता ही है, ये बनता है अपना कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बनता है यानी कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, या इसका उपचयन हो गया, अपने कह सकते हैं। इसके बाद अपने देखते हैं कि जैसे कॉपर की आपको बिल्कुल सरफेस आपको पता है चमकीली होती है,
जैसे ही उसको गर्म करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इसकी जो परत होती है वो काली हो जाती है। इसकी जो सरफेस होती है ऊपर से, वो कॉपर ऑक्साइड जब बनता है तो वो ब्लैक कलर का बनता है, जिससे अपने कह सकते हैं, एक तरीके से अपने कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होने से जितनी भी मेटल हैं उनका नुकसान होता है। ऊपर वाली जो उनकी परत है वो एक तरीके से उसका नुकसान होता है, और ऑक्सीडाइज होके वो बाद में अगर उसको अपने, जैसे कि लोहे को बहुत टाइम तक छोड़ दिया जाए हवा के संपर्क में, तो उसका भी नुकसान होता है। आयरन ऑक्साइड उससे बन जाता है, वो भी एक ऑक्सीकरण क्रिया ही है, जिससे कि ऊपर वाली परत जो उसकी वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे, जिसको लोहे को अपने जंग लगना बोलते हैं। अब इसी तरीके से क्या है कि कॉपर ऑक्साइड भी बनता है, तो ऊपर ब्लैक कलर की एक परत बन जाती है। पर इस प्रोसेस को अपने रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि इसका अगला पार्ट अपने देखते हैं, इससे रिएक्शन भी आपको क्लियर हो जाएगी कुछ। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको दो चीजें क्लियर होगी, एक तो ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरा रिडक्शन भी इससे आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे मानो कि कॉपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन करवा दें हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अपने जब इसके साथ करा देते हैं तो इससे कॉपर प्लस H2O अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इसमें देखो, आप इसमें एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर तो क्या था, डायरेक्टली जो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रही थी तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, पर इसमें क्या है, ऑक्सीजन इसके साथ पहले से जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया करवाई, ऑक्सीजन अलग हो गई, इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गई और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके वाटर की फॉर्मेशन कर ली। तो इसमें अपनी जो दूसरी कंडीशन थी कि ऑक्सीजन का अलग होना भी क्या है, रिडक्शन है। तो ये रिएक्शन अपनी कौन सी है, रिडक्शन है। इस तरीके से अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को जान सकते हैं अपने। इसमें एक मैं आपको बता देता हूं, एक और रिडक्शन का अपने ले लेते हैं, जैसे N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो उनसे NH3 अमोनिया बनता है। इसको बैलेंस नहीं किया हुआ है, आपने सिंपली जान रहे हैं कि इससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है और कैसे बनता है। इससे अमोनिया बनता है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली यहाँ जुड़ रहा है। तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजन है, इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। जिसके साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जुड़ेगा उसके अकॉर्डिंग उसका ऑक्सीकरण या रिडक्शन होगा। इसका रिडक्शन हो रहा है किसका, नाइट्रोजन का इसमें। तो ये दोनों हो गए अपने इसके पार्ट जो हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होते हैं। अब इसमें एक अलग टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो वो रिएक्शन अपने यहाँ पर करके देखते हैं। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में दोनों अपने को देखने को मिलते हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस टाइप का कह सकते हैं इसका, रिडॉक्स रिएक्शन। अपने जैसे ये ले लेते हैं जो पहले ली थी कि कॉपर ऑक्साइड है, उसके हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन करवा दो। इससे क्या होगा कि कॉपर प्लस H2O ये अपने को प्राप्त हो गया। अब इसमें देखो कि कॉपर का पहले ऑक्सीडेशन हुआ था और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा भी नहीं है, हाइड्रोजन को के साथ बस रिएक्शन करवाई है। यहाँ पर कॉपर के साथ से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही रिएक्शन में दो तरीके के अपने को लक्षण इसमें मिलते हैं। एक ऑक्सीडेशन भी मिलता है और एक प्रोडक्ट में रिडक्शन भी मिलता है। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि उपचयन और अपचयन, ऑक्सीकरण लघुकरण दोनों अपने को देखने को मिलते हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसके बाद इसका एक रिएक्शन का अपना नेक्स्ट पार्ट है
वो अपने देखते हैं। इसी तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन का मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ कि एक एग्जांपल और लेते हैं इसका रिडॉक्स रिएक्शन का, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऐसा आपको में भी कुछ कंफ्यूजन लगा होगा। जैसे कि अपने लेते हैं जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आप कार्बन से करवा दो, सॉलिड कार्बन से, तो क्या होगा कि जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। तो इस रिएक्शन में भी आप देखो कि क्या हो रहा है कि जिंक जो है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गई, जिंक का हो गया रिडक्शन। कार्बन अकेला था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, कार्बन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ये इस तरीके से अपने इस रिएक्शन में दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिल रही हैं। इस रिएक्शन को भी रिडॉक्स रिएक्शन की अपने कहेंगे। इसके बाद अपने बात करते हैं कि इसका अपने ये चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो थे केमिकल रिएक्शन वो लगभग इतने थे। इसके बाद अपने बात करते हैं कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस तरीके से किसी भी कोई भी मेटल है उसकी सरफेस अगर ऊपर खुला छोड़ दिया जाए, उसको सूटेबल कंडीशंस मिले उसकी सरफेस को, तो वो क्या करती है कि उससे ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होने के कारण उसकी ऊपर की जो परत है वो धीरे धीरे खुरने लगती है, खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को अपने संक्षारण या इरोजन कहते हैं, यानी कि खुरना, एक तरीके से किसी भी सरफेस का ऊपर से खुरना, इसको संक्षारण कहा जाता है। आमतौर पे अपने देखते हैं कि लोहे से बनी हुई वस्तुएं जो हैं उनको अगर नमी युक्त ऑक्सीजन में रखा जाए, FeO2, इसको अगर अपने बात करें नमी युक्त हवा हो तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अपने देख सकते हैं कि ये आयरन से इसका ऑक्सीडेशन होके आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसको अपने जंग बोलते हैं, जो कि अपने आप आमतौर पर देखते हैं कि लोहे की सरफेस के ऊपर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिसको जंग कहते हैं, और वो क्या होता है आयरन ऑक्साइड होता है। इस तरीके से अपने कह सकते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं, जितने भी मेटल की बनी हुई लगभग वस्तुएं हैं, वो उनकी क्रियाशीलता के आधार पे, जैसे कि कुछ अपने क्रियाशीलता सीरीज, एक्टिविटी सीरीज के बारे में पीछे थोड़ा सा बात की थी कि एक्टिविटी सीरीज होती है, उस एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो भी मेटल हैं वो रिएक्शन करते हैं। तो जैसे जैसे एक्टिविटी सीरीज में जो हायर रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, ये ऊपर आते हैं, और लगभग जिंक है, उसके बाद आयरन और कॉपर, ये बिल्कुल पर्टिकुलर तो नहीं है पर लगभग इसी सीरीज में आते हैं, और एंड में ऑरम। ये अपने मैं आपको बताऊं कि ये पोटाशियम है, सोडियम, जिंक, आयरन, कॉपर और अर्जेंटम जिसको बोलते हैं, ऑरम। अर्जेंटम चांदी होती है और ऑरम जो है ये गोल्ड होता है, सोना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं, इवन की थोड़ी सी देर में हवा में बाहर रखने पर ही ये क्रिया कर लेते हैं। जिंक, आयरन, कॉपर को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रियाशीलता जो श्रेणी श्रृंखला है जो या लड़ी है, एक्टिविटी सीरीज जो है, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज अपने बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, और जो जितना नीचे होगा वो बहुत कम रिएक्ट करेगा। इसीलिए अपने जो गहने बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स, वो चांदी या सोने के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हवा से, पानी से बहुत कम क्रिया करते हैं। इसलिए इवन कि अपने देखते हैं कि चांदी, सोने के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनके ऊपर किसी तरीके की परत ऑक्सीडेशन बहुत कम देखने को मिलता है। चांदी काफ़ी समय बाद, बहुत जल्दी तो नहीं, काफ़ी समय बाद ये भी
ब्लैक कलर की हो जाती है, इसके ऊपर भी ब्लैक वर्क जो है चढ़ जाती है। तो वो भी क्यों होता है कि इसकी ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। अब इससे मतलब अपने इसको रोकना कैसे है, इसके बारे में मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर है जो आपके सिलेबस में, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे इन सारे जो भी मेटल अपने काम में ले रहे हैं उनको पेंट करके या एनोडाइजेशन, एनोडीकरण उनका करके उनको अपने जंग लगने से, ऑक्सीडाइज होने से उनको रोका जा सकता है। इसके बाद अपने बात करें कि आपके इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल ये अपना चैप्टर बिल्कुल अंत में, अब इसको बहुत जल्दी अपने समाप्त कर देंगे कि एक इसमें पार्ट हो रह गया कि दुर्गंधता, विकृत गंधता जिसको बोलते हैं, या रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी के बारे में आपको बता दूं, आप आम तौर पे अपने घर में देख सकते हैं कि घर में कोई भी तेल वाली चीज़, जैसे अपने तल के कुछ भी पकौड़े या कोई भी चीज़ बनाते हैं, वो बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब हो जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है, अपने बात करते हैं इसमें। रेंसिडिटी या इसको अपने बोलते हैं विकृत गंधता या दुर्गंधता भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी तेल वाले पदार्थ हैं, जैसे चिप्स हो गए या पकोड़े हो गए या कुछ फिंगर वगैरह, कुछ किसी तरीके की चीज़ जो आप तेल से तैयार करते हैं, फैट युक्त जो पदार्थ होते हैं तेल घी वाले, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनमें थोड़े समय बाद ही दुर्गंध आने लग जाती है। तो इस तेलीय पदार्थों के इस गुण को रेंसिडिटी या दुर्गंधता कहा जाता है। वैसे इसको गुण नहीं बोलेंगे, अवगुण बोलेंगे। इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कि इनका ऑक्सीडेशन ना हो, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जो भी फैट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि बाजार से अपने पैकेज जो भी फूड लेके आते हैं उनमें प्रेजर्वेटिव या एंटीऑक्सीडेंट मिलाए होते हैं। सिंपल सी अपने बात करें कि आप चिप्स का पैकेट बाजार से लेते हो तो उसमें काफ़ी मात्रा में आपको लगता है कि वो फुला हुआ है, उसमें हवा भरी हुई है। उसमें हवा नहीं भरी होती, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, N2। नाइट्रोजन गैस उसमें भरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और जो तेलीय पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ जो भी उसमें होता है उसको ऑक्सीकृत होने से रोकती है, उसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होने से उसको रोकती है। तो बच्चों ये था अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको अपने फर्स्ट, सेकंड एंड 3 पार्ट में पूरा किया है। इस चैप्टर के अंदर क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। मे भी उसके भी 2 पार्ट हों, क्योंकि काफ़ी सारी क्रियाएं हैं और क्योंकि एक्टिविटीज़ के बिना ये चैप्टर समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसके बाद मैं भी 1 या 2 दिन में आपके लिए एक्टिविटी की एक या 2 वीडियो जो है लेकर आऊँगा। उससे आप क्या क्या देखते हैं कि बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एक्टिविटी बेस्ड हैं, उनको हल करने के लिए एक्टिविटी का क्लियर होना, उनको बिल्कुल उनका डेमोस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। तो 1 या 2 दिन में नेक्स्ट एक्टिविटी की वीडियो जो है आप तक पहुंचाई जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर की जितना भी इसका थ्योरेटिकल नॉलेज था वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है। धन्यवाद।